जब भी हम कोई स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो हम 2 से 3 बातें ध्यान में रखते हैं। एक उसकी क्वालिटी और दूसरी उसकी प्राइस। इंडिया में ज़्यादातर बायर प्राइस सेंसिटिव हैं एंड यही एक रीज़न है कि चाइनीज़ ब्रांड के स्मार्टफोन के प्राइस एक फिक्स प्राइस रेंज में लाई करते हैं एंड इसी वजह से चाइनीज़ फ़ोन मैन्युफैक्चरर इंडिया में अपनी जगह बना पाई है। और सिर्फ चाइनीज़ ब्रांड्स ही नहीं बल्कि अमेरिकन ब्रांड्स जैसे एप्पल भी पीछे नहीं है। एक्सपेंसिव स्मार्टफोन ऑफर करने के बाद भी उन्होंने इंडिया में अपना अच्छा खासा मार्केट स्टैब्लिश कर लिया है। अगर आज के समय की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों के प्रेफरेंस लिस्ट में भी ये 4 से 5 पर्टिकुलर ब्रांड कॉमन होंगे, और हो भी क्यों ना जब सेम प्राइस में डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिले तो। जहां एक तरफ इंडियन कंपनीज हर एक सेक्टर में फॉरेन प्लेयर को टफ कंपटीशन दे रही है, वहीं स्मार्टफोन के मामले में इंडियन ब्रांड्स का नाम हमें सुनने को ही नहीं मिल रहा है। डेलॉइट की रिपोर्ट के हिसाब से 2026 तक इंडिया के पास 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स देखने को मिलेंगे। तो आखिर इतने बड़े मार्केट होने के बाद भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स अपनी जगह क्यों नहीं बना पाई। वही बात करें अगर टॉप 5 लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स की, जिनका टोटल मार्केट शेयर 74% है एंड वहीं सैमसंग सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन हम अगर 8 से 9 साल पीछे जाते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है, जहां पर कई फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में आने का मौका ढूंढ रही थी, वही इंडियन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इसको डोमिनेट कर रहे थे। एंड एक समय ऐसा भी था जब माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था एंड 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन वेंडर्स इन द वर्ल्ड बन चुकी थी। और वहीं पर कार्बन एक पहला एंड्रॉयड फ़ोन बना जिसे यूरोप में भी बेचा गया। आईडीसी के हिसाब से 2014 में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स थे सैमसंग, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा एंड मोटोरोला। बट ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से बढ़ रही कंपनीज इतनी जल्दी मार्केट से वाइप आउट हो गई? तो आइए समझते हैं इसके बारे में। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन ब्रांड्स ने अपनी जगह टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में बनाई, और दूसरे पार्ट में जानेंगे कि आखिर वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को डाउनफॉल देखने को मिला। यूएस पहला ऐसा देश था जिसने फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ मूव किया। 2007 एक ऐसा साल रहा जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, जहां उस समय इंडिया में नोकिया, सैमसंग एंड ब्लैकबेरी के बेसिक फ़ोन मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। उस समय इंडिया में आईफोन को अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल था, इस वजह से इंडिया में उनकी डिमांड कम थी। बट 2008 में एंड्रॉयड के आने के बाद कई कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए, जिसमें HTC, सोनी, LG जैसे ब्रांड्स थे। ये फ़ोन 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आते थे। इसी बीच इंडियन ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन मार्केट में एंटर करते हैं अपने फीचर फोन्स के साथ, जो कि अफोर्डेबल थे उन कंज्यूमर्स के लिए जो उस समय एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इंडियन ब्रांड्स ने देखा कि किस तरह स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ रही है। यही देख 2010 में माइक्रोमैक्स ने अपना पहला स्मार्टफोन A60 लॉन्च किया, जिसकी कीमत अराउंड 6,000 थी, जो कि उस समय की बिक रही काफ़ी ब्रांड से सस्ता था। उस समय इंडियन ब्रांड्स ने हाई क्वालिटी देने के साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी को भी अपना मेन एम बनाया, जिसे देख कई इंडियन ब्रांड्स ने मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। बट लिमिटेड कैपिटल होने के कारण मोस्टली ब्रांड्स ने OEM को अपनाया एंड कम से कम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी डिलीवर करना चाहा, जो कि आगे जाकर उनके लिए डिसएडवांटेजेस साबित होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं OEM के बारे में। OEM का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वो कंपनीज जो दूसरों के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने ब्रांड नेम के अंडर, उन्हें हम OEM कहते हैं। इंडियन कंपनीज ने देखा कि उस समय चाइनीज़ फ़ोन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में थे, बट उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कोई भी इन चाइनीज़ फ़ोन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ना ही उन फ़ोन्स में वारंटी थी और ना ही कोई आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसका फ़ायदा उठाकर इंडियन ब्रांड्स ने चाइनीज़ में बने फ़ोन्स को ही रीब्रांड कर बेचना स्टार्ट कर दिया। बट आगे जाकर यही उनके लिए एक मुसीबत साबित होती है, जब ये चाइनीज़ कंपनीज अपने ब्रांडेड न्यू फ़ोन्स लाकर इंडियन मार्केट में एंटर करती हैं।
इंडियन ब्रांड की डिपेंडेंसी ही उनकी डाउनफॉल की वजह बनी। जहां उस समय चाइनीज ब्रांड्स सेल्फ रिलायंट थे, वहीं इंडियन ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन के लिए चाइनीज मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट थी। 2014 में इंडियन ब्रांड के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं थे, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ब्रांड्स या तो रेडी टू यूज स्मार्टफोन को रीब्रांड कर बेचा करती थी या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को असेंबल कर बेचा करती थी। बट बहुत जल्दी ही चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने इस मार्केट को समझ लिया एंड इंडियन मार्केट में एंटर किया अपने और भी अफोर्डेबल फोन्स के साथ एंड स्पेंड किया एक ह्यूज अमाउंट मार्केटिंग में, जिसे इंडियन ब्रांड्स उस समय मैच नहीं कर पाई। 2016-17 तक चाइनीज ब्रांड्स ने 12,000 से ऊपर के स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर लिया था। बट लेटर Xiaomi के Redmi Note 3 के आने के बाद चीज़ें पूरी तरह बदल गई। जहां प्रीमियम फ़ोन बहुत ही लोगों के बजट से बाहर था, Xiaomi ने Redmi Note 3 10,000 में लाकर एक प्रीमियम स्मार्टफोन जैसा फील दिया। सेकेंड रीज़न था लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात करें नए प्रोडक्ट को लाने में या ओल्ड प्रोडक्ट को इनोवेट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प से कंपनीज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और भी अच्छा कर सकती हैं एंड अपने कंज्यूमर को वाइडर ऑप्शन दे सकती हैं। इंडियन ब्रांड्स ने इनोवेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया। इनफ पैसे होने के बाद भी उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट नहीं किया। जहां उस समय इंडियन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 20 से 30% था, वहीं चाइनीज ब्रांड्स का 5%, क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी, जो कि शॉर्ट रन में नहीं बल्कि लॉन्ग रन में उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुई। इंडियन कंपनीज चाहती तो अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और सॉफ्टवेयर बना सकती थी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जियो का अराइवल इंडियन ब्रांड्स के लिए डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बना। 2015 तक इंडियन ब्रांड का फोकस 3G फोन्स पर था, बट 2016 में जियो के आने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। लोग एक्सपेंसिव 3G प्लान्स को छोड़ जियो के फ्री 4G प्लान्स पर शिफ्ट होने लगे और इंडियन ब्रांड इसके लिए तैयार नहीं थी। वहीं चाइनीज ब्रांड्स ने मौके का फ़ायदा उठाकर 4G फोन्स इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए। इंडियन मार्केट की डिमांड को चाइनीज ब्रांड्स ने अपने फ़ोन के सप्लाई से पूरा किया और एक अच्छा खासा मार्केट ग्रैब कर लिया। ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में अपना मार्केट स्टैब्लिश नहीं कर पाई। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।